हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10th के सेकंड लेसन की एक्सरसाइज का अध्ययन करते हैं। क्या है देखिए, अभ्यासः। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक पदेन उत्तरम लिखत, मीन्स एक पद में उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा। बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ कहाँ जा रही थी, अपने पिता के घर जा रही थी, और कौन से रास्ते से, जंगल के रास्ते से। तो उन्होंने गहरे जंगल में ही बाघ को देखा। तो आंसर क्या होगा, गहन कानने, गहन कानने यानी गहरे जंगल में, गहरे जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी मीन्स वह सुंदर शरीर वाली, सुंदर शरीर वाली या तन वाली किससे विमुक्त हुई, किससे आजाद हुई, किससे आजाद हुई, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के बल पर वह उस भय से मुक्त हुई। निज बुद्धया, बू द के नीचे हलंत, ध आधा और या, निज बुद्धया तृतीय विभक्ति, बुद्धि शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, निज बुद्धया अपनी बुद्धि से। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कामों में क्या बलवान होती है। तो देखिए क्या आंसर होगा, बुद्धि, क्योंकि सभी कामों में हमेशा बुद्धि बलवान होती है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, बुद्धि ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्र अकस्मात विभेति, बाघ किससे डर गया, किससे डर गया था, किससे डर जाता है। तो देखिए आंसर क्या होगा, मानुषात, मनुष्य से डर गया जो उसको व्याघ्र मारी मान रहा था। ठीक है, तो देखिए हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर मानुषात, क्योंकि यहाँ पर सप्तमी में आंसर पूछा है। तो मानुषात। ओके, और इसके साथ साथ हम ये भी जो है, व्याघ्र मारी से डर गया, इसलिए व्याघ्र मारी में भी इसका पंचमी का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं व्याघ्र मार्या, व्याघ्र मार्या। ओके, ये दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षेपंती वाच, मीन्स वह बुद्धिमती स्त्री किसको आक्षेप करते हुए बोली, या किसको इंगित करते, किसको उंगली दिखाते हुए बोली। तो आंसर क्या होगा, देखिए किम की जगह क्या हो जाएगा, जम्बुकम, यानी उस भेड़िए की ओर संकेत करते हुए बोली। आंसर क्या होगा, जम्बुकम। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने, लेकिन यहाँ पर ये पूर्ण वाक्य उत्तरत है, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। तो देखिए पूरे वाक्य में हम किस प्रकार से उत्तर देंगे, एक एक प्रश्न का आंसर। फर्स्ट है, बुद्धिमती केन उपेता पितु गृहम प्रति चलिता, यस, बुद्धिमती मीन्स बुद्धिमती केन उपेता मीन्स किसको लेकर के पिता के घर की ओर चली। ओके, देखिए क्वेश्चन है, बुद्धिमती केन उपेता पितु गृहम प्रति चलिता। ओके, उसका आंसर लिख देते हैं हम, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का क, सेकंड का क। देखिए तो आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, बुद्धिमती, बुद्धिमती ऐसे कैसे लिखेंगे, ऊपर क्वेश्चन में से देख करके ही, बुद्धिमती, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वयोपेता, बुद्धिमती मीन्स बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता मीन्स दो पुत्रों के साथ, पितुः गृहम प्रति चलिता, पितुः गृहम, पितुर्गृहम प्रति चलिता। प्रति चलिता, देखिए क्या है, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पितुः गृहम मीन्स पिता के घर की ओर चल दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्र किम विचार्य पलायितः, सेकंड क्वेश्चन है, व्याघ्र किम विचार्य पलायितः, बाघ क्या सोच करके भाग गया। देखिए आंसर लिखेंगे, उन्होंने क्या सोचा, यह कोई व्याघ्र मारी है, ऐसा सोच करके बाघ वहां से भाग गया। अब आंसर लिखेंगे हम, देखिए क्या लिखेंगे, व्याघ्र मारी, व्याघ्र मारी काचित, व्याघ्र मारी
मीन्स बाघ को मारने वाली है। काचित मीन्स कोई व्याघ्र मारी है। इयम विचार्य यह विचार करके, और फिर बाकी क्वेश्चन में से ही लिख देंगे। व्याघ्र मारी काचित इयम, यह कोई व्याघ्र मारी है। इति विचार्य, इस प्रकार से विचार करके। व्याघ्र पलायितः, व्याघ्र भाग गया। ओके, यस। नाउ सी नेक्स्ट देखिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले, लोके महतो भयात कह मुच्यते। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर ग। लोके मीन्स संसार में, महतो भयात मीन्स बहुत बड़े भय से, कह मुच्यते कौन स्वतंत्र हो सकता है। मुच्यते का मतलब होता है छूट जाना या स्वतंत्र हो जाना, आजाद हो जाना। संसार में कौन बड़े भय से दूर हो सकता है या बड़े से बड़े डर को दूर कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। बुद्धिमान, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। ओके, तो देखिए क्या लिखेंगे। बुद्धिमान मीन्स बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति, लोके संसार में, महतो भयात मुच्यते। महतो मीन्स बड़े से बड़े, भयात मीन्स भय से या डर से, मुच्यते मीन्स छूट जाता है या मुक्त हो जाता है। बुद्धिमान लोके महतो भयात मुच्यते। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये घ वाला। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। भेड़िया क्या कहते हुए बाघ का मजाक उड़ाता है, बाघ का उपहास करता है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे हम। यस, जम्बुकः किम वदन मतलब क्या कहता हुआ। तो देखिए क्या कहता है भेड़िया। भवान कुतः पलायितः। भेड़िया पहले कहता है भवान कुतः, भवान मीन्स आप, कुतः मीन्स कहाँ से, भयात मीन्स भय से या डर से, पलायितः मीन्स दौड़ रहे हो या भाग रहे हो। भवान कुतः भयात पलायितः इति वदन इस प्रकार से कहते हुए। इति वदन जम्बुकः, इस प्रकार से कहता हुआ जम्बुकः मीन्स भेड़िया, व्याघ्रस्य उपहासम करोति। ध्यान से देखिए। भवान कुतः भयात पलायितः, आप डर के मारे कहाँ भाग रहे हो। इति वदन इस प्रकार से कहता हुआ। जम्बुकः भेड़िया, व्याघ्रस्य उपहासम करोति बाघ का मजाक उड़ाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने सियार को क्या कहा। देखिए उस भेड़िए को, उस चालाक लोमड़ी को क्या कहा उन्होंने। रे रे धूर्त बोला था उसने कि अरे धूर्त, तुमने पहले तो तुम तीन बाघ को लेकर के आए थे और मैंने तुम पर विश्वास किया, विश्वास करके भी आज आप एक ही भेड़िए को क्यों लाए हो। रे रे धूर्त त्वया मीन्स तुम्हारे द्वारा, मह्यम मीन्स मुझे, पूरा पहले व्याघ्रत्रयम दत्तम। रे रे धूर्त, अरे धूर्त तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए। ओके, अद्य मीन्स आज, एकम एव मीन्स एक को ही, आनीय मीन्स लाए हो, आज एक को ही लाए हो। आनीय मीन्स लेकर के। कथम यासी, कथम कैसे, यासी मीन्स आए हो, आज एक को ही लेकर के कैसे आए हो। वद इदानिम
वद मीन्स बोलो, इदानी मीन्स अब मुझे बताओ कि आज तुम एक को ही क्यों लाए हो। ठीक है, इति युक्तवती इस प्रकार से कहा। क्या कहा? अरे रे धूर्त त्वया मह्यम, तुमने मुझे पहले व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ दिए थे। अद्य आज एकम एव आनीय, एक को ही लेकर के कथम यासी, कैसे आए हो, वद बताओ, इदानीं मीन्स इस समय। व्याघ्रमारी ने अर्थात उस बुद्धिमती स्त्री ने किसकी तरफ? उस श्रीगाल की तरफ, उस भेड़िए की तरफ उंगली करते हुए या उसकी तरफ जो है आक्षेप करते हुए कहा, अरे रे धूर्त, तुमने पहले तो मुझे 3 बाघ दिए थे, आज एक ही क्यों लाए हो, बताओ अब मुझे। ओके, ये हो गए हमारे सेकंड क्वेश्चन के आंसर जो पूर्ण वाक्य उत्तर थे। ओके, देखिए इसमें से फर्स्ट क्या है? बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेतम पितु गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल दी। नेक्स्ट है व्याघ्रमारी काचित इयम विचार्य, मीन्स यह कोई व्याघ्रमारी है, व्याघ्रमारी काचित, काचित मीन्स कोई व्याघ्रमारी है, इयम विचार्य यह विचार करके, व्याघ्र पलायितः मीन्स बाघ भाग गया। बुद्धिमान लोके महतो भयात मुच्यते, जो बुद्धिमान प्राणी होता है वो संसार में बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है भवान कुतः भयात पलायितः, आप डर के मारे कहाँ भाग रहे हो। इति वदन, इस प्रकार से कहता हुआ, जम्बुकः मीन्स भेड़िया, व्याघ्रस्य उपहासम करोति, उस बाघ का मजाक उड़ाता है। और उसके बाद वह व्याघ्रमारी या फिर वह बुद्धिमती स्त्री उसको किसको? उस जम्बुक को, भेड़िए को क्या कहती है? रे धूर्त त्वया, तुम्हारे द्वारा, तृतीय विभक्ति एकवचन है। मह्यम, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एकवचन है। मह्यम मीन्स मुझे, पूरा, पहले व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ दिए थे। अद्य आज एकम एव आनीय मीन्स एक ही लाए हो। कथम यासी मीन्स आज एक को ही लेकर के कैसे, कथम मीन्स कैसे, यासी मीन्स प्राप्त हुए हो या आए हो या पहुंचे हो। वद इदानीम, अब बताओ। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। स्थूल पदम आधृत्य मीन्स जो मोटे पद है उनको आधार मानते हुए प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करे। देखिए यहाँ पर है फर्स्ट सेंटेंस है, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां पर राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। यहाँ पर राजसिंहो, देखिए ध्यान से, राजसिंहो ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये थोड़ा स्थूल पद है यानी मोटा अक्षर है। और राजसिंहो नाम, तो किस नाम का, प्रश्न बनेगा वहां किस नाम का राजा का पुत्र रहता था, तो किस नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर नपुंसकलिंग प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा, किम नाम। तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां किस नाम का राजा का पुत्र रहता था। यहाँ पर राजसिंह के अनुसार किम का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि नाम के अनुसार हुआ है, क्योंकि नाम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है। ओके, नेक्स्ट है बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, बुद्धिमती ने चाटे से दोनों पुत्रों पर प्रहार किया अर्थात दोनों पुत्रों को लगाया। ओके, यहाँ पर चपेटया क्या है? चपेटया, यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है और चपेटा यानी जो है स्त्रीलिंग शब्द है और तृतीय एक वचन है, तो हम किम शब्द में भी स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? कया, क्या होगा यहाँ पर? कया। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। व्याघ्रम दृष्ट्वा मीन्स बाघ को देख करके, धूर्तो मीन्स चालाक, श्रीगालः अवदत् मीन्स वह चालाक लोमड़ा बोला, वो भेड़िया बोला, क्या बोला? तो देखिए यहाँ पर व्याघ्रम दृष्ट्वा, किसको? व्याघ्रम दृष्ट्वा, व्याघ्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो क्या होगा यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द में, और व्याघ्र शब्द पुल्लिंग है, ध्यान रहे। कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्, किम शब्द जब चलता है ना, कह कौ के कम कौकान, पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? कम। ओके, नेक्स्ट है त्वम मानुषात विभेसी, तुम मनुष्य से डरते हो। मानुषात यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द यानी किम शब्द में भी पंचमी एक वचन क्या होगा? कस्मात, त्वम कस्मात विभेसी, तुम किससे डरते हो। ओके, नेक्स्ट है पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। तो यहाँ पर मह्यम शब्द है, पुल्लिंग है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर किम शब्द पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? कस्मई, क्या होगा? कस्मई। ओके, यस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योज्यत,
नीचे वाक्य लिखे हैं, इनको घटनाक्रम के अनुसार अपने को लिखना है। ओके, यस, देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायितः, बाघ उसको व्याघ्र मारी है ये ऐसा मान करके भाग गया। प्रत्युत्पन्नमति सा श्रीगालम आक्षिपंती उवाच, मीन्स बुद्धिमती वह स्त्री श्रीगाल को यानी उस भेड़िए को आक्षेप करते हुए बोली। नेक्स्ट सेंटेंस है, जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, मीन्स भेड़िए के द्वारा उत्साहित वह बाघ फिर से वन में आ गया। नेक्स्ट है, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। नेक्स्ट है, व्याघ्रम दृष्ट्वा, मीन्स बाघ को देख करके, सा वह पुत्रौ ताड़यंती, दोनों पुत्रों को पीटती हुई, वाच मीन्स बोली, अधुना आज एकमेव व्याघ्रम, एक बाघ को ही विभज्य भुज्यताम, बांट करके खा लो, एक को ही बांट करके खा लो, फिर जब दो मिलेंगे तब हम आपको दो दे देंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता, बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पितु गृहम प्रति चलिता, मीन्स पिता के घर की ओर चल दी। नेक्स्ट है, त्वम व्याघ्रत्रयम आनेतुम प्रतिज्ञा एकमेव आनित्वान, तुमने 3 बाघ को लाने की प्रतिज्ञा करके एक ही बाघ लाए हो। गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्र पुनः पलायितः, गले में बंधे हुए सियार वाला या भेड़िए वाला वह बाघ फिर से भाग गया। ओके, अब इनको क्रम के अनुसार लगाना है, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला सेंटेंस होगा ये वाला, च वाला। ओके, बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितुः गृहम प्रति चलिता, मीन्स बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल दी। ओके, उसके बाद देखिए सेंटेंस होगा, उसके बाद होगा ये वाला सेंटेंस, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। ओके, और उसके बाद 3rd नंबर पर होगा, व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देख करके उसने अपने दोनों पुत्रों को पीटते हुए बोला, आज एक ही बाघ को बांट करके खा लो। ओके, 3rd नंबर पर ये वाला होगा। 4th नंबर पर होगा हमारा क वाला सेंटेंस, व्याघ्र बाघ व्याघ्र मारी इति इयम इति मत्वा पलायितः, यह कोई व्याघ्र मारी है ऐसा मान करके भाग गया। नेक्स्ट यानी जो है नेक्स्ट नंबर पर होगा हमारा ये वाला सेंटेंस, देखिए, जम्बुकः कृत उत्साह, मीन्स भेड़िए के द्वारा उकसाया गया या उत्साहित किया गया वह बाघ फिर से वन में आ गया। ओके, और उसके बाद होगा हमारा ये वाला सेंटेंस 6 नंबर पर, प्रत्युत्पन्नमति सा श्रीगालम आक्षिपंती उवाच, मीन्स बुद्धिमती वह स्त्री भेड़िए की ओर आक्षेप करते हुए बोली। उसके बाद होगा हमारा सेंटेंस, देखिए ध्यान से, उसके बाद नेक्स्ट होगा ये वाला सेंटेंस, त्वम व्याघ्रत्रयम आने तुम प्रतिज्ञाए, तुम 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके एक ही लाए हो। और उसके बाद 8 नंबर पर होगा हमारा लास्ट वाला सेंटेंस, गलबद्ध श्रीगालकः, मीन्स गले से बंधे हुए श्रीगाल वाला या भेड़िए वाला वह बाघ फिर से भाग गया। ओके, इस प्रकार से इन सेंटेंसेस के क्रम होंगे। हम कॉपी में एक ही, जिस प्रकार से नंबर 1 पर नंबर 1 वाला लिख लेंगे, नंबर 2 पर 2 वाला, 3 पर 3 वाला, 4, 5, 6, इस प्रकार से 1 to 8 जैसे सीरीज, जो करेक्ट सीरीज है उसमें हम इन सबको लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है संधि विच्छेदम व कुरुत। देखिए हमारे 10th क्लास में संधि और संधि विच्छेद के साथ साथ संधि का नाम भी आता है, इसलिए जितने भी एक्सरसाइज में हमारे संधि या संधि विच्छेद के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें उसका नाम हम साथ साथ लिखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पितुर गृहम दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे। क्या लिखेंगे हम, पितुः प्लस गृहम। ओके, और ये विसर्ग संधि की रुत्व संधि का भेद है, विसर्ग संधि का भेद है रुत्व संधि। ओके, नेक्स्ट है एकैकः, 1 प्लस एकः, 1 प्लस एकः, और यहाँ पर स्वर संधि का भाग है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ओके, अन्य प्लस अपि, इसका जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा, अन्यो अपि,
अन्योपि। ओके, और यहाँ पर संधि होगी उत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? उत्व विसर्ग संधि। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, इति प्लस उक्त्वा। जब इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा? इत्युक्त्वा। क्या होगा? इत्युक्त्वा, और यहाँ पर संधि होगी यण, जो कि स्वर संधि का भेद है। ओके, यत्र प्लस आस्ते, यहाँ संधि होगी तो क्या होगा? यत्रास्ते। क्या होगा? यत्रास्ते। यत्र प्लस आस्ते यत्रास्ते, और संधि होगी यहाँ पर दीर्घ। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थ कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के अर्थ कोष्ठक से चुन करके लिखिए। देखिए यहाँ पर है ददर्श। क्या है? ददर्श। ददर्श का मीनिंग क्या होगा? ओके, यस, ददर्श का मीनिंग होगा, उसके अनुसार हम इसका आंसर लिखेंगे। यस, ददर्श का मतलब होता है दृष्टवान। इसको मैं यहाँ पर टिक कर रही हूँ, आप ददर्श के सामने दृष्टवान लिख दे। जगाद। जगाद का मतलब होता है बोला। ओके, और जिसका यहाँ पर है अकथ्यत, क्योंकि अगच्छत का मतलब तो गया और अकथ्यत मीन्स कहा। जगाद मीन्स भी बोला या कहा। ओके, नेक्स्ट है ययौ। ययौ का मतलब होता है गतवान। ययौ मतलब चले गए, गतवान मीन्स चला गया, और ययौ मीन्स भी चला गया। नेक्स्ट है अतुम। अतुम का मतलब होता है खाने के लिए, और यहाँ खादितुम का मतलब होता है खाने के लिए। ओके, आविष्कर्तुम का मतलब होता है आविष्कार करने के लिए, और याचितवान का मतलब होता है मांगने के लिए, जो कि इनसे अलग है। नेक्स्ट है मुच्यते। क्या है नेक्स्ट? मुच्यते। मुच्यते मीन्स छूट जाता है या आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये मुक्तो भवति, ये वाला आंसर हो जाएगा। मुक्तो भवति मीन्स स्वतंत्र हो जाता है। मग्नो भवंती का मतलब होता है लीन हो जाता है। नेक्स्ट है इक्षते। इक्षते मीन्स देखता है, और पश्यति का मतलब क्या होता है? देखता है। इच्छति का मतलब हो जाता है इच्छा करता है, लेकिन पश्यति का मतलब क्या होता है? देखता है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुन करके पर्याय पद लिखने हैं। तो देखिए वनम। वनम का पर्याय पद हो जाएगा काननम। क्या होगा? वनम का पर्याय पद काननम। ओके, नेक्स्ट है श्रीगालः। श्रीगालः का पर्याय पद हो जाएगा जम्बुकः। क्या होगा? जम्बुकः। जम्बुकः भेड़िया, श्रीगालः सियार या भेड़िया। ओके, शीघ्रम। शीघ्रम मीन्स जल्दी से, और शीघ्रम का पर्याय पद होगा सत्वरम। क्या होगा? सत्वरम। ओके, पत्नी। पत्नी को क्या कहते हैं? भार्या। ये लेसन से पाठ से चुन करके ही लिखने हैं। पत्नी का क्या होगा? भार्या। ओके, यस, नेक्स्ट है गच्छसि। गच्छसि में जा रही हो, और उसका पर्याय पद होगा यासी। क्या होगा? यासी। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। विपरीतार्थक पद लिखने हैं। देखिए प्रथमः। प्रथमः का विपरीत होगा अंतिमः। पहला और अंतिम। उक्त्वा मीन्स कह करके, और इसका विलोम पद होगा श्रुत्वा, सुन करके। कह करके, सुन करके। ओके, यस, सी नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए अधुना। अधुना मीन्स आजकल, और इसका अपोजिट यानी होगा, विलोम होगा पुरा, पहले। अवेला। अवेला का अपोजिट होगा वेला। अवेला का अपोजिट क्या होगा? वेला। बुद्धिहीना। बुद्धिहीना। देखिए बुद्धिहीना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बुद्धिहीना का अपोजिट क्या होगा? बुद्धिमता या बुद्धिमान। बुद्धिमान। ओके, बुद्धिहीना का क्या हो जाएगा अपोजिट? बुद्धिमान। ओके, ये इसका विलोम शब्द हो गया। इस प्रकार से ये हमारी पूरी एक्सरसाइज, सेकंड चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। आप इस पूरी एक्सरसाइज को कॉपी में नोट कर ले, और नोट करके इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। यस, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन, लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।